हमें खुद नहीं पता कि वहाँ क्या होने वाला है। हम लोगों को लगा नहीं था कि आज सामान मिलेगा, इसलिए हम थैला नहीं लेके आए। तो मुझे यहाँ से 2 पैकेट ये क्या है? ये है सत्तू। सत्तू है। अच्छा, 2 सत्तू के पैकेट मिले हुए हैं और ये है 2 नमकीन दलिया। अच्छा, अब ऐसे ही भर भर के लाएंगे हम। फ्री का। ठीक ठीक मैडम, बहुत बहुत बधाई आपको भी। हाँ, अभी से क्या बधाई, आपको ही बधाई। हाँ वही तो, कहाँ सुरक्षा, उसको हम ही बचाते हैं। तो चलिए फिर, सबसे पहले हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम। रोजगार है मामा, बाय कर दो आप। तो चलिए फिर, एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे, हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। तो फिर आज 11 बजे से सुबह के ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। छोटे मोटे काम हो गए हैं और दिन की शुरुआत तो काफ़ी पहले हो गई है, पर नहाने धोने के बाद जो एनर्जी आती है, हालांकि मुझे तो नहीं आती, सच बताऊं मुझे तो बहुत एनर्जी चाहिए होती है नहाने के लिए, लेकिन फिर भी अब नहाना धोना हो गया है और मैं हो गई हूँ आज नई सूट पहन के तैयार। तो चलिए फिर, अभी मौसम तो ऐसी बारिश का हो रखा है चारों तरफ। इतना ये झाड़ पात देख के अब ऐसा लग रहा है ये बरसात ख़त्म ही हो जाए, अब ठंडी आ जाए। ये इतना हरा भरा भी आंखों को भाता नहीं है। तो चलिए फिर, मेरे हाथ में है ये चाबी और इतनी फिसलन हो रखी है कि आराम से जाना पड़ेगा। लगातार इतनी बारिश से आना जाना इतना मुश्किल हो गया है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फिसलन हो रही है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो फिर मैं जा रही हूँ चाची लोगों के घर पे। चाची और बच्चे तो जा रखे हैं स्कूल, लेकिन क्या होता है कि 11 साढ़े 11 बजे के टाइम पे चाची ने भात तो सारा तैयार रखा रहता है, लेकिन हम लोग सिर्फ बटन ऑन कर देते हैं। तो फिर अंदर आते ही सबसे पहले यहाँ पे आता है शीशा। तो यहाँ पर आप मेरा फुल लुक भी देख सकते हैं, फुल ड्रेस जो कि मैंने आज पहली बार पहनी है। तो फिर चाची ने ये भात रखा हुआ है और हमें सिर्फ ये बटन ऑन करना है। तो फिर अभी हम लोग तैयार हो रखे हैं आंगनवाड़ी जाने के लिए। हमने कहा खाना बाद में खाएंगे और थोड़ा आंगनवाड़ी जाते हैं। मम्मी बोल रही है कि यहाँ कहीं, मुझे तो पता भी नहीं है खैर इन सब चीज़ों के बारे में, पर लेडीज़ लोगों को आपस में पता होगा। तो मम्मी ने बोला चलो चलते हैं। तो मुझे तो ये सब चीज़ें खुद से पता नहीं है, मम्मी लोग फॉलो करने को बोल रही है ये करो वो करो, मुझे तो खुद भी नहीं पता। लेकिन मुझे तो भरोसा भी नहीं हो रहा, हर वो चीज़ हो रही है और मुझे उस पर भरोसा भी नहीं हो रहा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि कुछ 1 साल पहले तक तो मैं शादी के लिए भी तैयार नहीं थी, नहीं अभी रुको अभी नहीं करनी, और फिर अचानक शादी हुई, सगाई शादियाँ, और फिर अब ये सब भी। तो पता नहीं इतनी जल्दी, पर खुशी इस बात की है कि चलो सब कुछ अच्छे से हो रहा है, किसी भी चीज़ में कष्ट नहीं है, टेंशन नहीं है, मतलब स्मूथली चीज़ें चल रही हैं। दिखाओ, जाने से पहले टॉफ़ी मिल जाती है हम लोगों को, मुंह मीठा, मीठा नहीं खट्टा मीठा करके जाते हैं हम लोग। हम लोग तो जा रहे हैं, घर में कोई भी नहीं है, तो चिंता ये हो रही है कि इधर से, अच्छा, पर प्रॉब्लम ये है कि ये देखिए तोरई ऐसे करके खा रहे हैं बंदर। अब इतनी सारी खा दी हैं, हमने नहीं खाई उतनी, उन्होंने लगते ही बर्बाद कर दी हैं। नहीं बच्चे ये सामान बांट रहे हैं। अच्छा, सब बच्चे तो हैं, 8-10 बच्चे हैं। हाँ, इसकी आपको मैंने देख नहीं रखा था ना, सामान बांट रहे थे एक गाड़ी में ना, जैसे राशन का राशन आता कंट्रोल सबका एक साथ ही बनेगा। यही बनेगा, यही बनेगा। तो फिर यहाँ पर हमारी 2 दीदियाँ हैं आंगनवाड़ी से और ब्लॉग बनाते हैं। हमारे केवल मौसी को वहाँ पर उनके भी नई शादी हो रही है, ब्लॉग बनाते। मैंने पता नहीं उन्होंने देखा होगा शायद इनका ब्लॉग ना, किसी ने देखा होगा। हाँ, तो मुझे यहाँ से 2 पैकेट ये क्या है? ये है सत्तू। सत्तू है। अच्छा, 2 सत्तू के पैकेट मिले हुए हैं और ये है 2 नमकीन दलिया। अच्छा है, कैसा बना बनाया ये? बना बनाया है, इसमें सब चीज़ डाला है, इसको खाली पकाना है। अच्छा, और खाना है, इसमें नमक मिर्च सब मिला है। अच्छा, देखो आपके लिए कष्ट कम हो गया। मेरे को क्या कष्ट, तू बना खा, हम अपना बनाएंगे ना। नहीं, यही बना के मुझे ज़बरदस्ती करती है, खा ले, मैं खाते नहीं ये। सुनो बोला मम्मी दलिया बना दे, अरे यार जब वो खा नहीं रही मैं क्या करूँ ना। पता है ये पौष्टिक चीज़। हाँ पौष्टिक है। चलो अब जल्दी चलो। हम लोगों को लगा नहीं था कि आज सामान मिलेगा, इसलिए हम थैला नहीं लेके आए। हमें वही तो बंदर आ गए हैं, वहाँ सब कुछ खा दिया उन्होंने, और हमें लगा कि आज कुछ नहीं मिलेगा, हम तो सिर्फ नाम लिखवाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आज ही कृपा बरस गई। अब ऐसे ही भर भर के लाएंगे हम। खाएगी तो फ्री का।
खाया कहाँ जाएगा यार ये सब, दलिया वैसे भी नहीं खाया जाता। सत्तू देखेंगे, सत्तू के बिस्किट होते तो ज़्यादा सही होता। अपनी मर्जी का तो। आज तो तीज भी है, तो जो भी नेपाली लोग हैं उनको तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन यहाँ रायवाला में नेपाली लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उनका भी अपना फंक्शन होता रहता है, तो पता चलती रहती है सारी खबरें। तो फिर तीज ऐसी चीज़ होती है कि मतलब जैसे हम लोगों के लिए करवा चौथ होता है, हालांकि हम लोगों के लिए भी करवा चौथ नहीं होता था, हमारे लिए शंकर चौथ होना चाहिए था। करवा चौथ था पंजाबियों का, पर क्योंकि हम लोगों को दूसरे का कल्चर अपनाने में ज़्यादा मज़ा आता है या हम उस चीज़ में माहिर हैं, तो इसलिए हम लोगों के लिए भी अब करवा चौथ ही है समझ लो। तो जैसे हमारे लिए करवा चौथ है, वैसे नेपालियों के लिए तीज होता है, तो आज उनका व्रत भी होगा। तो जो भी नेपाली लोग हैं उनको तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ घोषारी मंदिर है नीचे, तो मम्मी ने बोला कि वहाँ पे आज सब औरतें होंगी, तो हम लोग भी जाएंगे थोड़ी देर में। अब मैं सोच रही हूँ कि यार इतनी साड़ियाँ रखी हुई हैं, पहनने का वजह इसलिए सोचती हूँ कि एक साड़ी पहनती हूँ। शुरू में जब व्लॉग बनाते थे तब शौक होता था, अब नौकरी हो गई है, आफत आ गई। ठीक उसी तरह से शादी से पहले साड़ी पहनने का बड़ा जोश रहता था, साड़ी पहननी है यार, खुश रहते थे आज साड़ी पहननी है। शादी के बाद वो चीज़ आफत में बदल जाती है, कौन पहने। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इस साड़ी को पहनूं, सिंपल भी है और पहनी भी जाएगी। आखिर कब पहनना है इन साड़ियों को, बहुत सारी हैं जो अभी तक पहनी भी नहीं है, ये वाली तो कभी भी नहीं पहनी, बाकी एक एक दिन पहनी है। और ये मैंने ब्लाउज निकाली है। प्रॉब्लम यह है कि इसका ब्लाउज शायद मेरे पे आ सकता है। ये मेरा सारा सामान फैला हुआ है और मैं पहन रही थी चूड़ी, तब तो इतना गहरा मेरा हाथ कट गया कि ये पूरी कड़ा टूट गया। अब प्रॉब्लम मुझे एक चीज़ की ये हो रही है कि ये बहुत गहरा कट गया है। दर्द तो नहीं हो रहा, मतलब ज़्यादा गहरा कट जाने पे दर्द नहीं होता, लेकिन वो हो गया क्या, कांच चले गया शायद अंदर। कड़े भी इतने कच्चे हैं ना भयंकर, तभी ना मैं ये कांच वाँच की चीज़ें पहनती ही नहीं हूँ। मतलब दिक्कत ये नहीं है कि खून आ गया, वो तो कोई नहीं, लेकिन अब हो रहा है दर्द। जो मैंने पानी से धोया, हाथ बांध के रखा है मैंने, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, कांच कभी हाथ के अंदर चले गया, वहीं रह गया तो फ्यूचर के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो अब दर्द हो रहा है, फालतू यार भयंकर। कड़े भी इतने कच्चे बनाए मार्केट में, सारा तुम पैसा जितना लगाओ सामान, और चाहे खाने पीने की चीजें हो चाहे सामान हो, कोई सब कंडम है, सब बेकार है। ऊपर से मेरे पे खून इतना है कि जब बहता है तो रुकता ही नहीं है। ये इतना गहरा कट गया। मैंने सोचा था कि आज मतलब शक्ल तो है मेरी थोड़ा सा नेपाली वाली, तो आज नेपाली बन के जाती हूँ, पूरा लुक करके जाती हूँ। चूड़ियाँ भी मैंने वैसे ही पहनी थी, मतलब गले से मैचिंग, ये इस तरह से। लेकिन इसमें दोनों तरफ आगे पीछे कड़े हो गए, लेकिन ये दूसरे हाथ का टूट गया, एक दर्द हो गया या सब में बहुत नस तक पहुँच गया है। तो ये देखिए, कुछ भी किसी के साथ मैच नहीं था, लेकिन मैंने कर लिया है। गले के साथ उस दिन चूड़ियाँ ली थी, चूड़ियाँ मैच हो गई हैं और पूरा लुक हो गया है। कानों के किसी और के साथ के लिए पहन लिए, और बाल खुले बिल्कुल भी नहीं रखने वाली, बहुत गर्मी हो रही है। हाँ सोगी बल में, और दिन जब तू सोती नहीं, आज कैसे नींद आई? ये गले वाला कान होने से मैच कर रहा है, देखो अलग अलग है गले का कान से मैच कर रहा है, ये कुंडेता है। हाँ ये वाला मैच कर रहा है उससे, गोल्डन ना। हाँ बाकी ये हो गया है मेरा फुल लुक। तो ऊपर से नीचे तक देखिए। तो फिर हम दोनों को धीरे धीरे अभी जाना पड़ रहा है, क्योंकि गाय को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम लोग चुपके से जाने वाले हैं। मेरे में चल रही सो रखी होंगी। दूध कौन है? अच्छा उसका नाम अनिरुद्ध है। सिम तो पुराना ही है, सिम है, कभी कभी नंबर भी फोन में चल जाता है। हाँ ये बोल रही थी मेरे को बहुत का नंबर नहीं हो। चलो चलो आ जाओ, आ जाना, आ जाना, टाइम निकालो चाची। तो चलो फिर सबको बोलते बोलते हम लोग आ गए हैं कि चलो। हमें खुद नहीं पता कि वहाँ क्या होने वाला है, बस मम्मी ने बोला पिछले साल दुकानें लगी थी, आज भी लगी होंगी, या फिर कुछ घूमने फिरने हो जाएगा, चल ले, तो बस चल रहे हैं। आओ फिर, स्वागत है आपका। जो कुत्ते की सुई लगा रही थी वो अमन मैं नेपाली लग रही, ये बताओ। लग रही, मैंने कहा आज मैं नेपाली लग रही है ना। टाइम से नहीं जा सकते तो फिर अगर ऐसे ही अरे नहीं, मैंने कहा यार बहुत कम मौका मिलता है तैयार होने का, हो जाती हूँ, है ना। मैंने सोचा था पूरा नेपाली बन के जाऊँगी आज। अच्छा शिवम की ताई जी हैं, नमस्ते आंटी, ठीक हो? अरे हाँ हाँ वीडियो बना रही हो, आ जाओ। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? अच्छा हाँ, और क्या पकौड़ी लिया है? बढ़िया बढ़िया, वीडियो में दिख गए आप, हाई कर दो। ठीक ठीक, मैडम बहुत बहुत बधाई आपको भी। हाँ अभी से क्या बधाई, आपको ही बधाई। ये देखिए मालिक साहब अंदर बैठ रहे, ये वेडिंग पॉइंट है, पापा ऑफिस में। ये दिख भी नहीं रहे अंधेरे में।
मारा बाबुल घर में आया, मारा बाबुल घर में आया, भात भरण का अवसर आया, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी। मारा बाबुल घर में आया, भात भरण का अवसर आया, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी। मीरा भाभी ने भी लाया, मीरा भाभी ने भी लाया, मारा सगरा मान बढ़ाया, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी। मारा बाबुल 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 बाबुल, मारा बाबुल 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 बाबुल, मारा बाबुल 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 बाबुल। सब्यासाची की साड़ी बहना खिलाना, जीजा को सूट अरमानी का दिलाना। सब्यासाची की साड़ी सास खिलाना, जीजा को सूट अरमानी का दिलाना। भैया चुनर लाया, मारा मन हर्षाया, भैया चुनर लाया, मारा मन हर्षाया। और सुरंगी लाल चुनरिया, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी। मीरा भाभी ने भी लाया, मारा सगरा मान बढ़ाया, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी। भात भरण का अवसर आया, मारा बाबुल घर में आया, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी। मारा बाबुल 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 बाबुल, मारा बाबुल 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 बाबुल। हाँ व्लॉग बनता है। हाँ, बाजी दिखेंगे भी हम देखते हैं हमेशा। अच्छा धन्यवाद धन्यवाद। हाँ आप पूरे उसमें हाँ 90 की पकौड़ी दे दो, 10 की जलेबी मेरे को खाने के लिए दे दो। तो फिर जो एक परंपरा है ना कि मतलब मेले से जलेबी लेके जानी है, उसको हम बरकरार रखते हुए जलेबी लेके जा रहे हैं। तो मैंने बोल दिया ज्यादा तो खाने का मन नहीं है, पहले तो हो जाता था बचपन में, पर थोड़ा थोड़ा हाँ 50-50 की बस। अलग एक एक पाव कर दो दोनों जगह अलग अलग। तो चाची लोग आए नहीं है तो उनके लिए भी लेके जाते हैं। हाँ जलेबी भी करना अलग अलग दोनों जगह। तो चलिए फिर मेले से भी हम लोग आ गए हैं। वैसे तो आजकल क्या मेला, मार्केट भी मेला ही है, जाते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी एक याद आ जाती है। मेले जाओ, पुरानी चीज़ें देखो, वही चूड़ी बिंदी, वही जलेबी बनती हुई, तो एक पुरानी याद आ जाती है। तो चलो बीच में वो भी होता रहना चाहिए। तो जा रहे हैं घर, लेकिन जलेबी लेके आए तो मैंने कहा एक टुकड़ी पापा को देख के आती हूँ। वहाँ उधर पापा वहाँ वेडिंग पॉइंट के ऑफिस में बैठे हुए हैं। मैं बोल रही थी आप चाय पीने चलो, घर पकौड़ी लेके आए हम, लेकिन आप ये खाओ थोड़ा सा जलेबी। मम्मी ने लिया ना, पैसे दिए, और खाओ थोड़ा। ठीक। तो फिर ये वेडिंग पॉइंट का ऑफिस है और पापा यहीं बैठे रहते हैं। आप कभी भी मिलना चाहो तो पापा से यहाँ मिल सकते हो। और ये है सामने वेडिंग पॉइंट। तो हम लोग चलते हैं, जलेबी दे दिए अब, बाय। आ जाता है हमेशा देखने। कौन है वो? ये लो ये लो। अच्छा वो वाला दे दो कोई भी। कैसी बनी हुई है। तो मम्मी ने आज जो वहाँ से मिला हुआ है उसको पहली बार बनाया है। ये सलमी चाची ने बताया ऐसा बनाना है ना, मैंने फिर उसने बोला उसी में देखो उसी रेसिपी। अच्छा उस पर लिखा होगा। तो ये तो नमकीन होगा, दलिया है ये। हाँ, लेने प्लेट में। तो दे दो थोड़ा सा, अच्छा लगेगा तो खा लेंगे, क्या होगा। वरना इसको पिसा के फिर आटे की तरह से यूज करेंगे, रोटी बनाएंगे। किसी न किसी तरीके से अंदर जाना चाहिए बस पेट में। ठीक है, इसमें सब चीज मिल रहा बता तेरे को। इतना ही डाल में पहले थोड़ा सा ही दो बस, थोड़ा सा अच्छा लगेगा फिर खा लेना। मैंने इनको भी दिया था। कोई भी खाना खाने से पहले मुझे टेंशन हो जाती है, अगर टेस्ट नहीं आएगा तो लंबे समय तक कैसे उसे खाना है। तो टेस्ट करते हैं, ठीक है। पता नहीं किस चीज़ से इसका टेस्ट मिल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा।
नाक बंद करके खाने, हर चीज़ में नाक बंद करके खा रही हूँ। दूध नाक बंद करके पी रही हूँ, पता नहीं कैसे काम चलेगा।